हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लोनिंग के बारे में पढ़ रहे थे बेसिकली। तो क्लोनिंग के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर ली थी कि किस किस टाइप के क्लोनिंग होते हैं, और पिछले वीडियो में हमने मैमल्स में कैसे क्लोनिंग होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, डॉली द शीप का एग्जाम्पल लेके। आज जो है हम एक बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था, बेसिकली ये जो है स्टार्ट हुआ 1984 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1984 में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि क्या करना है वो ये था कि जो ह्यूमन का टोटल जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की जाए, ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए। ठीक है, मतलब ह्यूमन में जितना भी जीनोम प्रेजेंट है, जितना भी डीएनए है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी मैपिंग की जाए। ह्यूमन जीनोम आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग। ह्यूमन जीनोम की आइडेंटिफिकेशन की जाए कि कौन कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और मैपिंग की जाए कि वो जो एलिमेंट्स या सीक्वेंस है किस अमाउंट में या किस पॉइंट पे कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाई गई कि ये सारे काम करने हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी तक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का सबसे ग्रेट प्रोजेक्ट माना जाता है, सबसे बड़ा और सबसे एडवांस प्रोजेक्ट और सबसे मुश्किल भी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली अगर आप बायो की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, तो उसके हिस्ट्री में, बायो की हिस्ट्री में जो सबसे मेन इवेंट आया वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देखा जा रहा था, जो इसका कंक्लूज़न निकला एचजीपी का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो कंक्लूजन्स निकले इस मैपिंग के बाद, ये जो देखा गया ह्यूमन जीनोम का एक पर्टिकुलर सेल में जो भी पूरा डीएनए टोटल रहता है उसकी मैपिंग की गई। फिर ये बताया गया कि कितने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, उन सब चीज़ों को देखा गया। तो मैपिंग करने के बाद जो पॉइंट्स सामने आए एचजीपी की मदद से, ये एचजीपी लिख लो, बेसिकली कई जगह एचजीपी सिर्फ दे देता है तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कि ह्यूमन बॉडी जो है हैज़ 100 ट्रिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी में जो है 100 ट्रिलियन सेल्स है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड हैं 260 टाइप्स में। मतलब कुल जो संख्या है सेल की वो है 100 ट्रिलियन, और ये जो है 260 प्रकार में डिवाइडेड है। टोटल 260 प्रकार के सेल होते हैं, और संख्या अगर देखें तो 100 ट्रिलियन के आसपास होती है। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें, हर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एवरी सेल हैज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसी कारण से हर सेल में जो जीनोम की संख्या है वो भी सेम होती है। तो एवरी सेल हैज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम जीनोम, एंड दस सेम जीनोम। इसी कारण से जो जीनोम भी है वो सेम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे हमने देख लिया कि संख्याएं कितनी है सेल की। इसी प्रोजेक्ट की मदद से ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सामने आए, ये इन्फॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि देयर आर 35,000 जीन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी में 35,000 प्रकार के जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, और 310 बेस पेयर्स मौजूद हैं। 310 क्या, सॉरी 310 करोड़ बेस पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में। 310 मैंने लिखा, 310 करोड़ बेस पेयर्स, ठीक है, बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 35,000 टाइप के जीन मौजूद हैं और लगभग 310 करोड़ बेस पेयर्स जो है वो भी मौजूद है। बेस पेयर सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है, तो 310 करोड़ बेस पेयरिंग्स प्रेजेंट है और 35,000 टाइप के जीनोम या जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक जो मिल जाता है उसको हम जीन बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो सारी चीज़ें ये तो देखी गई, अभी भी 40% जीन जो है उसके फंक्शन नहीं ढूंढे जा पाए, ठीक है। फंक्शन ऑफ अबाउट 40% 40% जीन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी are still extracted या still to be explored। मतलब जो शरीर में टोटल जीन है उसमें से 40% जीन का तो अभी हमें फंक्शन पता ही नहीं है, ये अभी ढूंढा जाना बाकी है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एक और चीज़ देख लो कि 1984 में स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म हुआ या कंप्लीट हुआ 2003 में, कंप्लीटेड इन अप्रैल 2003। अप्रैल 2003 में ये बोल दिया गया कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उससे जो जानकारी प्राप्त की जा सकती थी वो सारी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। जानकारी आपके सामने रख दी गई, ठीक है, कि ये जानकारियाँ हमें मिली कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग के लिए लिया गया ह्यूमन जीनोम के। उसके बाद जो भी सेल हैं उसमें ये देखा गया कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी कारण से जो जीनोम है वो भी सेम अमाउंट का ही होगा। फिर देखा गया कि 35,000 टाइप के जीन ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं और 310 करोड़ के आसपास या 310 करोड़ के लगभग बेस पेयरिंग्स मौजूद है शरीर में। फिर जो ये टोटल चीज़ें हैं उसमें से भी लगभग 40% जीन ऐसे हैं जिनका एक्चुअल फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता चल पाया है, वो ढूंढना अभी बाकी है, तो वो रिसर्च ऑनगोइंग है, चल रही है। अब यहाँ पे हमें देखना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो परफॉर्म किया गया, ये जो पूरा इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी, क्या फ़ायदे क्या नुकसान देखते हैं उसके बारे में थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं अपन एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो जीन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें ये पता लग सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर जीन है जो एक बीमारी फैलाता है या उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको या तो आइडेंटिफाई करके अलग किया जा सकता है या फिर उसको ट्रीट किया जा सकता है। पहला एडवांटेज तो ये रहा, ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। पहला पॉइंट यहाँ पे आया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज़। किसी डिजीज़ के लिए कोई जीन अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसको इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई
किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि हम अगर जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे रिलेटेड वैक्सीन भी तो बना सकते हैं। अगर हम जीन को आइडेंटिफाई कर लें एक बार तो उससे रिलेटेड वैक्सीन भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये बीमारी फैल रही है, तो इस जीन को हम हटा सकते हैं, थेरेपी कर सकते हैं। थेरेपी करने के लिए हमें, या फिर उसके बाद हम वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन्स और मेडिकेशंस फॉर fatal disease can be developed। कई प्रकार के वैक्सीन्स कई प्रकार के डिजीज़ेस के लिए या फिर मेडिकेशन वो डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, जितने भी डीएनए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना पॉसिबल हो जाएगा। cDNA of all gene will be possible। of gene all gene will be possible। जहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में ये होगा कि जो पूरे साइट्स होंगे वो कोडिंग साइट्स होंगे, सारे यूजफुल साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। ठीक, फोर्थ पोर्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये होगा कि बेटर वेराइटी ऑफ ह्यूमन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या बेटर वेराइटी ऑफ एनिमल विल बी प्रोड्यूस्ड। better variety of animals will be produced। अब better variety of animals will be produced, इसका बोलने का एक मतलब ये भी होता है कि जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उनको भी बेटर किया जा सकता है। कोई होता है ना ऑर्गेनिज्म की, भाई किसी बीमारी के साथ डेवलप हुआ वो, या किसी बीमारी के साथ वो जन्म लिया, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। पहले ही हमने जीन की मैपिंग कर रखी है ह्यूमन की, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर इस पर्टिकुलर बच्चे में कोई बीमारी है तो हमें पता रहेगा कि वो बीमारी का कारण किस जीन में छुपा हुआ है। हम सीधे उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या उसको ठीक कर देंगे। तो इसी कारण से जब ऐसा होगा तो जो एनिमल्स जो आएंगे, जो नए ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनमें बीमारी की जो बीमारी जो है वो कम होगी। जैसे वैक्सीनेशन अभी होती है, कई अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है ना कि हमें पता है कि वो वैक्सीन कहाँ पे वर्क करेगी, इस कारण से उसको वैक्सीन दे देते हैं ताकि कभी भी उस बच्चे को आगे जाके ये बीमारी अगर हो भी तो तुरंत ठीक हो जाए। तो इस कारण से हमने उसकी लाइफ को थोड़ा बेटर कर दिया। ठीक है, और डिजीज़ फ्री कर दिया। उसके बाद फॉरेंसिक साइंसेज में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फॉरेंसिक स्टडी में, क्रिमिनल को पकड़ने में भी डीएनए या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। जब हमें जीनोम की पूरी जानकारी मिली रहेगी तो हमको इसको फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, किसी प्रकार की डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। कोई हेरिडिटरी डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसमें से उस पर्टिकुलर डिजीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को रिमूव कर देते हैं। डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो डिसएडवांटेज में बेसिकली अगर नुकसान क्या है इसमें, तो स्पेसिफिकली इस प्रैक्टिकली कोई इसका ऐसा नुकसान नहीं कि हम बोलें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, या फिर उस ये जो जीन मैपिंग की जो टोटल प्रोसेस था इससे कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट बात ये होती है कि लोग इंटेंशनली कुछ गलत कर सकते हैं, जानबूझ के कुछ लोग जो हैं वो गलत कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ कंट्री है वो डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है, रीप्रोग्राम कर सकती है, और रीप्रोग्राम करने के साथ साथ इससे ये हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज़म उससे डेवलप हो वो हार्मफुल हो। जैसे कि किसी कंट्री ने कोई जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कोई वायरस बना दिया, कोई बैक्टीरिया बना दिया जो कि एक्सट्रीमली हाईली पैथोजेनिक हो, तो वो कई लोग को इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे कोरोना वायरस के बारे में भी बात चली थी कि ये आर्टिफिशियल वायरस भी हो सकता है। तो ये एक पॉइंट आया था, ये क्या था, ये जीन मैपिंग या फिर जीन क्लोनिंग से या फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उन सब की मदद से ही कुछ वायरस बनेगा ना। तो ये भी बात आई थी कि जो आर्टिफिशियल वायरस है, जो पैथोजेनिक है, जो सब में डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि कोई इंटेंशनली ये काम कर सकता है
कि हाँ भाई हमने एक वायरस ऐसा बना दिया जो सबको इन्फेक्ट कर रहा है, कोई बैक्टीरिया ऐसा बना दिया जो सबको इन्फेक्ट कर रहा है, हाईली पैथोजेनिक चीज़ बना दी जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है आगे चल के। तो ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं इसके। तो बेसिकली यही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ये देखा कि ह्यूमन का जो पूरा जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग मैपिंग की गई, उसकी जानकारी प्राप्त की गई, उसके कुछ एडवांटेजेस उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता दिए गए। स्टार्ट हुआ था 1984 में, ख़त्म हुआ 2003 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली ये फंड यूएस ने किया था इसको, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये यूएस के द्वारा फंडेड था, ठीक है। तो ये सारे आपके टोटल इन्फॉर्मेशन थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।